गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक वर्ड पूछा था, डेट इज पैलिंड्रोम, कि पैलिंड्रोम क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंडिंग लुक सेम। मीन्स 1 2 3 लिखो या 1 2 3 यहां से लिखो, सेम। जिसको हम ये भी कह सकते हैं उल्टा पुल्टा एक समान। हम ये वर्ड जनरली वर्ड्स लाइक इंग्लिश में काफी यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं नाहन, नाहन भी एक पैलिंड्रोम वर्ड है जिसमें उल्टा पुल्टा एक समान है, NAHAN। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो था वो सिंपल था आपकी अर्ली क्लासेस से कि एलसीएम ऑफ 3/5, 9/13 एंड 24/7। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद कंसेप्ट। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं एंड देन हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली ये तीनों नंबर्स फ्रैक्शन में है। तो जब भी फ्रैक्शंस में आ जाते हैं नंबर तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल है, हम कहते हैं एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर को NR ऐसे भी लिखूंगा मैं आगे क्लासेस में भी, न्यूमरेटर को, एंड डिनोमिनेटर का HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सिंपल, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले कई स्टूडेंट ने कई आंसर दिया 72। वो कैसे? 5 37, इन तीनों का HCF है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। एलसीएम स्टूडेंट ने क्या करा, 3 9 24, इसका लिख दिया 72। नो डाउट 72 इन तीनों नंबर का फैक्टर है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो यहां पे जो थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड ये था, ये जो 9/30 है इसको हम 3/10 करना चाहिए था, मींस सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये बना 3/5, 3/10, 24/7। नाउ अब देखें क्या बनेगा इसका। आप देखेंगे तो ओके, एलसीएफ इज अगेन 1, एलसीएम 3 3 24, आंसर इज एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 24। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर है कि ये एलसीएम क्या होना था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कह सकते हैं ग्रैंडफादर ऑफ रियल नंबर। मींस सबसे ऊपर टॉप में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसके दो पार्ट्स हैं, जिसको हम ऐसे बोलते हैं दो सन है या दो डॉटर है, दैट इज रियल नंबर। एंड सेकंड इज नॉन रियल नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कौन से नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं? तो अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आ जाए, एक चीज याद रखेंगे, ये अंडर रूट जो है वो या तो स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर -1 आ जाए तो ये एक क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई, जिसका नाम होता है आयोटा। तो आई इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू। तो आपने ये याद रखना है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे पाई अप्रॉक्स वैल्यू 3.14। तो एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका पाई होता है, वैसे ही अंडर रूट -1 को रिप्रेजेंट करने का तरीका आयोटा होता है, आई होता है। अब इसमें स्टूडेंट कई कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चीज को ध्यान रखना है। कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान रखो, यह है क्यूब रूट ऑफ -1, ये आई के इक्वल नहीं है। ये आई के इक्वल कब होगा? जब स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, कंफ्यूजन नहीं करना है, यहां 2 होना चाहिए, तभी हम आई के इक्वल लिखेंगे। नाउ अब इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं
कि जब इमेजिनरी नंबर आता है तो सबसे पहले कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर -1 लिखा है तो उसको इमेजिनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक से मैंने लिखा -3, तो अंडर रूट -3 ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसको पहले एक सही फॉर्मेट में लिखना है आपने। सही फॉर्मेट में लिखने के बाद आपने वर्क करना है। मींस इसका सही फॉर्मेट है अंडर रूट 3 -1 के लिए बाहर आ जाएगा बाय रूट, और इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बाय रूट। मींस इसकी राइट रिप्रेजेंटेशन ये है इमेजिनरी नंबर। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? दैट इज अंडर रूट -a इंटू अंडर रूट -b की वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है जिसको हमें याद रखना है, आपने वर्कआउट करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं आयोटा पे काम करते हैं, और तो हमें ये समझ आ गया इसकी वैल्यू आयोटा। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है, अगर आयोटा के पावर 2 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आयोटा की पावर 2 इज बेसिकली -1। सिंपली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आयोटा -1 रेज टू पावर 1/2 ऐसे लिख सकते थे। इसकी पावर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर इज -1। क्लियर है? नाउ अब आता है आयोटा क्यूब की वैल्यू। ये वैल्यूज हमें याद रखनी होती है। आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 into iota, that is minus iota, and iota 4 is iota square into iota square, that is -1 into -1 is equal to 1। तो आप लोगों ने ये याद रखनी है। मैं वापस लिख रहा हूं ये चीज, तो इसको आपको जैसे आपने 2 का टेबल याद रखा हुआ है, 10 का टेबल यही याद होंगे, है ना? अगर मैं पूछूं 19 का टेबल, वो याद नहीं होगा। तो वैसे ही इनको याद रखना है आपने कि आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। स्टूडेंट क्लियर है ये आपको चीज? तो ये आपको ध्यान रखना है। सेम वे में इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या होती है? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ओवर आयोटा। आगे हम कॉम्प्लेक्स की थ्योरी में पढ़ेंगे कि डिवीजन में हम इमेजिनरी नंबर नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते, वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। अभी आप बेसिक्स पे ध्यान रखें कि हमें क्या क्या करना है। तो 1 ओवर आयोटा, तो हमें इसको डिनोमिनेटर से हटाना है। तो हमने क्या करा, आयोटा से ही मल्टीप्लाई, आयोटा से ही डिवाइड। तो ये बना आयोटा, ये हम निकाल रहे हैं 1 बाय आयोटा की वैल्यू। ठीक है, आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा ओवर -1 दैट इज माइनस आयोटा। सेम वे में 1 बाय आयोटा स्क्वायर, ये इजी है। 1 बाय आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज -1। ओके, 1 बाय आयोटा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, 1 बाय आयोटा इंटू 1 बाय आयोटा स्क्वायर। देखो 1 बाय आयोटा की वैल्यू अभी निकाली थी, दैट इज माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की 1 बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 दैट इज आयोटा, एंड लास्ट वन इज 1 बाय आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। तो आप लोगों को ये टेबल एज इट इज बना लेना, ये याद रखना है, इनकी वैल्यूज एंड इनकी वैल्यू। ओके, अब इसमें आगे नेक्स्ट पार्ट करने से पहले, ठीक है, हमें एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, दैट इज साइक्लिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। साइकिल, जैसे साइकिल होता है, सबसे पहले साइकिल समझते हो? साइकिल का टायर को समझना है, ये नहीं साइकिल चलाने की सोचे, अभी नहीं जाना है। ठीक है, तो साइकिल जो होता है उसका मतलब होता है एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी क्लॉक को देखें, वो एक साइकिल में चल रहा है।
अगर हम अपने मंथ्स को देखें वो भी एक साइकिल में चल रहे हैं। मींस आपको पता है जनवरी के बाद कौन सा मंथ आने वाला है, दैट इज अ फैक्ट। तो इसका मतलब आपको क्लियर है कि अगली साइकिल क्या आने वाली है। सेम वे में डेज जो है वो भी एक साइकिल पे चल रहे हैं। मींस कुछ कुछ मंथ्स के, ऐसा नहीं कह सकते प्रॉपर साइकिल में नहीं कहेंगे, हाँ पर 365 को ले लो तो वो एक साइकिल पे आ जाएंगे। क्लियर है? जैसे कि टाइम आपको पता है वो भी एक साइकिल में चल रहा है। तो साइकिल का मतलब होता है कि जो आफ्टर सम इंटरवल के बाद रिपीट हो जाए। जैसे मंथ्स है, आफ्टर 12 मंथ्स इट रिपीटेड। टाइम है वो रिपीट करता है। सेकंड्स, टाइम में सेकंड्स की बात कर लें, आवर्स की बात कर लें, मिनट्स की बात कर लें, वो आफ्टर सम टाइम के बाद रिपीट होता है। तो अब पॉइंट ये आता है कि इसका यहां पे यूज क्या है। तो साइकिल का मतलब होता है एक पैटर्न, जो एक पैटर्न आफ्टर सम टाइम के बाद रिपीट होता है। तो हम इस चीज का यूज कैसे लेते हैं, सबसे पहले इस कंसेप्ट को तो हम ये कहते हैं ये लाइट से एक साइकिल है, तो 1 2 3 ऐसे मैंने बना दिया। तो अगर कोई यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है तो आफ्टर सम टाइम बाद फिर वो सेम पॉइंट पे आ जाएगा, फिर आफ्टर सम टाइम बाद सेम आ जाएगा। तो ये बेसिकली इस पैटर्न को हम समझने के लिए इस कंसेप्ट को समझेंगे साइक्लिसिटी, और इसका कहां कहां यूज होगा वो वर्क करेंगे। तो पहला हम वर्क कर रहे हैं टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। नाउ कईयों को तो याद होगा यूनिट डिजिट क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं लास्ट डिजिट, मतलब 2 3 5 9। अगर हम बात करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, दैट इज 9। तो सेम वे में तो हम ये बात करेंगे कि यूनिट डिजिट इस कंसेप्ट के थ्रू कैसे निकाला है। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अगर मैं ये बोलूं 2 रेज़ टू पावर 2020 है लिखा, ये नंबर ओपन हुआ, इसका लास्ट डिजिट क्या रहा होगा सोचो। तो जिन्होंने किया होगा वो ओके है, वो सोच चुके होंगे, बट जिन्होंने पहली बार सुन रहे होंगे तो बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, मैं तो नहीं कर सकता। तो मैं यही बोलूंगा भाई कोविड चल रहा है, घर पे बैठे हो 2-3 महीने के लिए, तो करते रहो बैठ के, आ जाएगा आंसर। तो करें ट्राई कि कैसे कर सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। तो हमने ये देखा यूनिट डिजिट में कि 2 की साइकिल क्या है, मींस 2 रेज़ टू पावर 1 अगर बात करें तो 2 रेज़ टू पावर 2 करें तो कितना होता है 4, 2 रेज़ टू पावर 3 करें 8, 2 रेज़ टू पावर 5 करें 32, 2 रेज़ टू पावर 8 इज 250। इतना ही कितना हो गया। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट 2 4 8 6, फिर देखो 2 4 8 6। तो इसका मतलब 2 की पावर कुछ भी हो जाए तो ये 4 नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से, 2 4 8 एंड 6। तो अब हम इस पैटर्न को समझते हैं। ये पैटर्न को हम एक साइकिल में डाल देते हैं। साइकिल में डाले तो साइकिल में डालोगे ये ऐसे। तो हमने ये देखा 2 की पावर 1 आता है, यूनिट डिजिट 2 रहती है, 2 की पावर 2 आता है 4 रहती है, अंदर हम यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। 2 रेज़ टू पावर 3 आता है तो 8, 2 रेज़ टू पावर 4 आता है तो 6, फिर 2 रेज़ टू पावर 5 आता है तो ऑटोमेटिकली आ गया देखो साइकिल में, क्योंकि 4 की साइकिल है। 2 रेज़ टू पावर 6 आता है तो ये 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 8। आ रहा है समझ? तो इसका मतलब हमें ये समझ आया 2 के यूनिट डिजिट की साइकिल कितने की है, 4 की है। तो इसको हमने यहां लिख दिया। तो अभी हमने ये समझा इसकी साइकिल क्या है। अब पॉइंट आता है कि हम फाइंड आउट कैसे करें, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि ये नंबर यहां आना चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हम पॉइंट लिखते हैं। तो लेट्स से 2 की पावर x है, ठीक है, x कैन बी एनी नेचुरल नंबर। तो हमने सबसे पहले x को क्या करना है, डिवाइड करना है 4। तो जब हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है ये कंप्लीटली डिवाइड हो, और हो सकता है ये कंप्लीटली डिवाइड ना हो, मींस कोई रिमाइंडर दे। तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर आएगा या रिमाइंडर नहीं आएगा। तो व्हेन वी डिवाइड इट तो हमारा रिमाइंडर
दो ऑप्शन आ गए हमारे, या तो इक्वल टू 0 होगा या इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इक्वल टू 0 नहीं होगा तो क्या हो सकता है रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1 2 3, तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 0। जैसे अगर मैं कहूं किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड किया आपने, तो क्या क्या रिमाइंडर रह सकते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो सेम वे में यही ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 आ रहा है, इसका मतलब साइकिल कंप्लीट हुई है। साइकिल कंप्लीट कहां हो रही है? यहां पे हो रही है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मीन साइकिल कंप्लीट हुई है। मैंने जैसे आपको कहा 2 ईयर फ्रॉम नाउ, तो पूरे जब साइकिल कंप्लीट कहां होंगे? एंड डेट पे होगी साइकिल कंप्लीट। चाहे फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च इज एंडिंग। तो सेम वे में इस साइकिल की एंड कहां हो रही है? यहां पे। तो व्हेन रिमाइंडर इज 0, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 6। मीन्स जहां पे आपकी साइकिल क्या हो रही है? एंड। और हमें अप्लाई करना है इसलिए लिखा है मैंने। रिमाइंडर 1 आया, 2 आया या 3, ये 3 केस आ सकते हैं। रिमाइंडर 1 आया तो ये केस, रिमाइंडर 2 आया तो ये केस, सॉरी रिमाइंडर 1 आया तो ये केस, रिमाइंडर 2 आया तो ये केस, एंड रिमाइंडर 3 आया तो ये। दैट्स इट। फॉर एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं पहले 2 रेज़ टू पावर 23। हाँ, इसमें 4 का टेबल आना बहुत जरूरी है। ठीक है, 23 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 3। तो रिमाइंडर 3 है, तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट वो होगा जो 2 रेज़ टू पावर 3 में था। तो 2 रेज़ टू पावर 3 में क्या था? 8। तो यूनिट डिजिट इज 8। तो स्टूडेंट ये आपने अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये काफी वर्क होता है। और आज जो आपको काम मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगी, टोटली इस पे और आयाटा पे बेस्ड होगी। तो आप वो तभी कर पाओगे जब आपने इस पे वर्क किया। तो अभी हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 2059 ऐसे कर लेते हैं। बड़ा नंबर लेते हैं ना, तब पता लगेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, हमें सारा नंबर डिवाइड नहीं करना पड़ता, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट करो बस। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। तो लास्ट डिजिट को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया? फिर से 3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या था? 8। तो ये आ जाएगा यूनिट डिजिट। क्या था? सेम वे में अगर मैं बोलता 2 रेज़ टू पावर 2020, जहां से शुरू किया था, तो लास्ट 2 डिजिट देखनी है। इसको डिवाइड करो किससे? 4 से। करा तो क्या आएगा रिमाइंडर? कुछ भी नहीं, मतलब डेट इज 0। 0 का मतलब क्या था? जहां साइकिल एंड होगी। एंड कहां हो रही है? यहां पे। डेट इज 2 रेज़ टू पावर 4। इसको ऐसे मत सोचना 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 0 1 लिख दो, नहीं। 2 रेज़ टू पावर 4 इज 6। हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहे। लास्ट डिजिट क्या आएगी उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर होगा आपको। तो सेम वे में जैसा हमने 2 का किया, वैसा ही हम 3 का भी कर सकते हैं। मीन्स 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 4 81 ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो इसमें एक इजी वे ये होता है कि 3 9 7 1 1 जब आ गया, आप उसके बाद समझ सकते हो कि ये साइकिल रिपीट होने वाली है। तो अब बताओ इसकी, जैसे कि मैं 3 रेज़ टू पावर 5 लिख देता हूं, 2 4 3, देखो फिर से आ गया ना 3। तो इसका मतलब जहां से रिपीटेशन हुई है, तो ये 4 के बाद फिर रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइकिल भी कितने की आ गई? 4 की, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 3 रेज़ टू पावर 101, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। डिवाइडेड बाय 4 0, रिमाइंडर इज 1, 3 रेज़ टू पावर 1, यूनिट डिजिट इज कितनी आ गई? 3। दैट्स इट। तो आप स्टूडेंट्स 3 का निकाल लिया। सेम वे में एक और कर देता हूं, 4 का कर लेते हैं हम, ठीक है।
4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 दैट इज 6, 4 की पावर 3 64, ये क्या, ये तो बहुत जल्दी आ गया सेम। तो अब बताओ इसकी साइकिल कितने, 2 के बाद ये रिपीट हो रहा है तो इसकी साइकिल इज 2। जैसे कि अगर मैं बोलूं 4 373, इसको डिवाइडेड या ऐसे कर लेते हैं 372 डिवाइडेड बाय 2, साइकिल से पावर को डिवाइड करना है तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका यूनिट डिजिट बताने में हेल्प करेगा। तो यहां रिमाइंडर कितना आया 0, 0 का मतलब साइकिल जहां पे एंड हुई है। तो एंड कहां हुई है, यहां पे एंड हुई है, यहां से रिपीटेशन शुरू हुई है, तो दैट इज 4/2, तो आंसर इज 6। 16 मत बोलना, ये हम इसकी हेल्प ले रहे हैं यूनिट डिजिट निकालने में, दैट इज 6। आई थिंक क्लियर है। तो स्टूडेंट आपको 2 3 4 मैंने किया है, 5 6 7 8 9 ये आप करेंगे और तभी उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जो मैं आज आपको थ्योरी, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी दूंगा थ्योरी, वो थ्योरी भी आप ध्यान से देखेंगे तब उसके बाद ट्राई करेंगे। इसमें मैंने थोड़े सॉल्व एग्जांपल भी दिए जिसे आप कर सको। ओके, नाउ अब इस कंसेप्ट को यूज करूंगा मैं इमेजिनरी नंबर पे। तो इमेजिनरी नंबर में हमने बात की थी आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 1, ठीक है। आयटा क्यूब इज माइनस आयटा -1, इसको हम एक बार आयटा लिख लेते हैं। ओके, तो आयटा 5, ध्यान से देखो, आयटा 5 को हम लिख सकते हैं आयटा 4 इंटू आयटा, दैट इज आयटा 4 इज 1 आयटा, आयटा आ गया। आयटा 6 इज आयटा 4 इंटू आयटा स्क्वायर, ये 1 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आप देख रहे हो ये तो साइकिल इसमें भी रिपीट होने लग गई, साइकिल बन गई ना। अब तो इसकी साइकिल आयटा -1 माइनस आयटा 1, फिर देखो आयटा -1, अगला माइनस आयटा फिर 1, तो इसका मतलब इसकी साइकिल भी कितने की हो गई, 4 की। तो अब आपको क्वेश्चन कैसा क्रिएट होगा, क्वेश्चन ये क्रिएट होगा कि आयटा की पावर लेट्स से 203 ऐसे आ गए, इसकी वैल्यू निकालो। तो अब निकाल सकते हो स्टूडेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि अब आपको साइकिल वाला कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो 4 को डिवाइड करेंगे, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट को ही देखना है और कुछ नहीं देखना। लास्ट 2 डिजिट 03 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 3, दैट इज आयटा 3। मैंने फिर बोला इसकी हम हेल्प ले रहे हैं, तो आयटा 3 की वैल्यू माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा। आई थिंक क्लियर है। जैसे कि एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, आयटा 213 प्लस आयटा 214, इसकी वैल्यू निकालो। तो 213 फिर से, तो आयटा की पावर रिमाइंडर 1, आयटा की पावर 2, आयटा की पावर 1 इज आयोटा, आयटा की पावर 2 इज -1, मतलब आयोटा दैट्स इट। तो स्टूडेंट पता लगा आपको, अगर नहीं कहीं पे भी इस थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि कहां कहां कौन सा पॉइंट नहीं समझ आए, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कवर करूं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो बीच बीच में बहुत बार आती रहेगी। तो आप लोगों ने ये थ्योरी करनी है। मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल भी दिए जिससे आपके लिए इजी रहे, प्लस एक आपके क्विज भी रहेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो भी आप लोगों ने करनी है। ओके।